सबको पता है सेल बायोलॉजी बहुत बेसिक सी टर्म है ये। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं सेल की इसके अंदर। तो अगर हम सेल से शुरू करें तो बता सकता है कोई सेल क्या होती है भाई? सेल, एनीबडी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यस, हमने आज तक यही पढ़ा है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पढ़ा तो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? इसका क्या मतलब है? देखो, हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के मामले में बात करें तो स्ट्रक्चर के मामले में सेल सबसे छोटी यूनिट है जिसको अगर हमने और छोटा काट दिया तो वो लिविंग ही नहीं रहेगा। देखो, जैसे मान लिया अकेला अकेला हमारे पास गोल्जी बॉडी है, वो स्ट्रक्चर के मामले में छोटा तो हो जाएगा सेल से, बट वो लिविंग नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही फंक्शनल यूनिट के बारे में, फंक्शन के मामले में सबसे छोटी यूनिट सेल ही है जहां पे वो सारा एक कलेक्टिवली एक फंक्शन करती है। अगर हमने अकेले माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के सेल से बाहर रख दिया तो उसमें तीसरी साइकिल होगी ही नहीं, है ना, चलेगी नहीं, उसमें ग्लूकोज आएगा ही नहीं बाहर से। ऐसा नहीं हो कर सकता कि वो बाहर से अपने आप ग्लूकोज ले ले। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के मामले में सबसे छोटी यूनिट है। अगर इनको इससे फर्दर ब्रेक कर दिया तो इट कन्वर्ट्स इनटू नॉन लिविंग। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है तो यू मे रेज योर हैंड, आप बीच में मेरे को बोल के भी पूछ सकते हैं। चलो ये बताओ, सेल किसने डिस्कवर करी थी? सर लिविंग और डेड? हाँ हाँ, लिविंग और डेड। बताओ डेड किसने डिस्कवर करी थी? रॉबर्ट हुक। हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, ये एक दिन शैंपेन पी रहे थे बैठ के। तो आपने शैंपेन की बोतल देखी होगी ना, शैंपेन की बोतल ऐसी कुछ होती है और यहाँ पे एक इसमें ऊपर लगा रहता है ढक्कन, इसमें इस तरीके का, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क। तो इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक ने ढक्कन लिया और इसको इसके थिन स्लाइस कट कर लिए, बिल्कुल थिन से थिन स्लाइस कट कर लिया, और उसने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो जब इसने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इसको दिखा कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर, इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर इसको इसके अंदर दिखाई दी। ठीक है, इन्होंने सोचा रहे ये तो हनीकॉम्ब के जैसे दिखाई दे रही है, तो इन्होंने इन स्ट्रक्चर का नाम दिया सेलुले। सेलुले। तो इन्होंने इन स्ट्रक्चर को नाम दिया सेलुले। और सेलुले एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड, जिसका इंग्लिश में होता है सेल, और सेल का भी मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट, तो ये स्मॉल कंपार्टमेंट है, इनको ही सेल बोला गया। तो जैसा शशिकांत ने बोला, यस दे वर डेड सेल, ये डेड सेल थी सारी, क्योंकि जो ये कॉर्प था ये लकड़ी का बना था, बट ये डेड सेल थी सारी। और जो ये बाहर की तरफ ये जो दिखाई दे रही है, ये आपको बाउंड्री जो दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअल सेल वॉल। ये एक्चुअल में क्या थी भाई? सेल वॉल थी। तो असल में तो इसने सेल वॉल को देखा। तो ये जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल की, ये करी थी 1665 में। ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनिमल क्यों लिया, जो दांतों के बीच में ये पस होती है ना, दांतों के बीच में जो ये फंसा रहता है, इसको लिया और एक स्लाइड पे देखा, स्लाइड पे लगाया, स्लाइड पे स्मीयर बनाया। उसको बनाने के बाद ये लेके गए इसको माइक्रोस्कोप के नीचे, और माइक्रोस्कोप के नीचे जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दी।
ठीक है, तो ही ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्होंने देख के इनको बोला दीज आर एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, और एनिमल क्यूल का मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। इसको नहीं लगा, इसको लगा कि भाई ये सेल नहीं, ये तो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, तो इन्होंने इसको लिटिल एनिमल्स बोला, एनिमल क्यूल बोला। तो यहां तक अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, देखो बेसिक तो आपका हु डिस्कवर्ड सेल कोई नहीं पूछेगा आपसे सीयूटी के एग्जाम में या सीएसआर के एग्जाम में, सबने ये अपना 8th क्लास से पढ़ा हुआ होता है, 6th 7th 8th क्लास से पढ़ा हुआ होता है, तो ये क्वेश्चन अभी कभी नहीं आता। हाँ, कभी कभी सीयूटी में इस पे जरूर क्वेश्चन आ सकता है, एंटोनी किसने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा था अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अब आते हैं भाई सेकंड सब टॉपिक पे। इसमें आवर सेकंड सब टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल आर्किटेक्ट। सेल आर्किटेक्ट के बेसिस पे सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल आर्किटेक्ट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, इसमें पहले जो सेल्स प्रेजेंट होती है वैसा न्यूक्लियस हो, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने सेल बनाई, प्रिमिटिव सेल जो थी उनमें क्या था, न्यूक्लियस तो था सेंटर में ये, बट इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, तो कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन नहीं थी, तो इसको बोला जाता है ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड। बहुत सारे स्टेट एग्जाम में या फिर सीयूटी के एग्जाम में भी आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन आता है भाई, इसको तो इस टर्म को ध्यान रखना। मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए तो होगा अंदर ऐसे, और बाहर एक मेम्ब्रेन भी होगी, एक यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियस। तो हमेशा याद रखना भाई, बच्चे ये गलती करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस पे ही हम डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी डिफरेंस वो अलग है। जैसे कि देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली, ठीक है, और इधर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनली यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इधर एब्सेंट और इधर क्या है, ये प्रेजेंट। जैसे कि एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एग्जांपल ईआर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एग्जांपल में अगर देखना चाहो तो देखो, ह्यूमन सेल में कोई भी सेल ले लो, जैसे हिपैटिक सेल ले लिया मैंने, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सब तो स्टोरी चल रही थी कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल का पता था लोगों को, यूकैरियोटिक सेल का पता था, तो लोगों ने बोला, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने बोला इकट्ठा होकर कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप ना एक अच्छी सी डेफिनेशन दो सेल की और एक थ्योरी बनाओ, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड श्वान, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेल थ्योरी दी, उन्होंने सेल थ्योरी बताई, उन्होंने डिटेल बेसिक बताया सेल के बारे में कि सेल ये होती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी
सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आने वाला यही है कि हु गेव सेल थ्योरी। तो शिल्डन एंड श्वान, रट लो इस चीज को, ये तो आती ही आती है एग्जाम में। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, शिल्डन एंड श्वान। इन्होंने 1839 में दी थी भैया सेल थ्योरी, 1839 में। और इन्होंने सेल थ्योरी दी, तो इसके सेलिएंट फीचर क्या बताए इन्होंने, सेलिएंट फीचर्स। इन्होंने एक तो बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे सेल के बने होंगे। ठीक है, इन्होंने बताया ऑल द लिविंग organisms are made up of cell, made up of cell। ये सेल भाई दोनों तरीके की हो सकती है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। और जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर। दूसरा, अच्छा ये भाई टर्म याद रखनी है सेल्स थ्योरी से, बहुत सारे बेसिक्स। एक बार ये क्वेश्चन भी देखा था मैंने, ये क्वेश्चन ये आया था CSIR के पेपर में 2016 में का, आई थिंक ये क्वेश्चन है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि भाई व्हाट आर दी मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी, और नीचे आपको 4 पॉइंट दे रखे थे और नीचे लिख रखा था ABCD ऐसे ऐसे करके आपको पार्ट दे रखे थे उसके। तो आपको ये सेल थ्योरी के 4 पॉइंट भी याद रखने हैं। ठीक है, सेकंड इन्होंने बताया कि all cells comes from pre-existing cell, pre-existing cell। अच्छा, आप इसमें एक चीज ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट विर्चो। इन्होंने एक टर्म दी ओमनिस सेल्यूले ई सेलुला, ओमनी सेलुले ई सेलुला। इसका मतलब है यही कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब जो ये रॉबर्ट विर्चो साहब थे, ये इन्होंने सेल थ्योरी के बाद में ये बात बताई थी, तो ये वाला जो पॉइंट है सेल थ्योरी का, ये बाद में ऐड करा गया है सेल थ्योरी में। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु गेव दिस टर्म ओमनी सेलुले ई सेलुला। तो जहां पे भी आपको ओमनी सेलुले ई सेलुला दिख जाए, वहां पे कौन होगा, रॉबर्ट विर्चो। इनका नाम याद रखना भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। और तीसरी वही बात जो हम बचपन से रटते आ रहे हैं, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के लिए टाइम सुटेबल है क्या? क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑफिस में होता है उस टाइम पे, कहीं और होता है? हाँ भाई, So it's suitable for me. it's suitable for you. What about others? हाँ सर, suitable. चलो चलो ठीक है ठीक है। चलो इसका फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि ऑल, सर वो जो यस 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 प्लीज। सर वो जो फ्रेज बताया आपने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वो रुडोल्फ वर्चो ने दिया था ना? हाँ, रॉबर्ट वर्चो, रुडोल्फ वर्चो, एक बार नाम देखना पड़ेगा, रुको मैं कंफर्म कर देता हूँ इसका। रुडोल्फ ही होगा, आई थिंक मैंने गलती से लिख रखा है इसमें। हाँ रुडोल्फ है, रुडोल्फ है, सॉरी, थैंक यू। रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट था वो था भाई कि ऑल दी सेल्स
contain hereditary material in form of DNA और RNA, ठीक है। और ये जो DNA और RNA जो हेरिडिटरी मटेरियल है, ये फिर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में सेल की ये ट्रांसफर होता रहता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना भाई, साथ में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो उसमें अगर आपको वायरस दिख जाए तो वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। ऐसा क्यों भाई, कोई बता सकता है ऐसा क्योंकि वायरस क्यों फॉलो नहीं करते सेल थ्योरी को? सर हम वायरसेस को इंटरमीडिएट लिंक मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। हाँ, इसलिए ये इंटरकनेक्टिंग लिंक तो है, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सेल थ्योरी को फॉलो क्यों नहीं करता, कैसे फॉलो नहीं करता? सर वो फोर्थ पॉइंट वाला जो है तो उसको फॉलो नहीं करते, उनके पास हेरिडिटरी मटेरियल। अरे क्यों नहीं होता, या तो उसके अंदर डीएनए होता है या आरएनए होता है। सर वो सेल ही नहीं होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो सेल ही नहीं होता, वो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं है उसके अंदर। देखो हमने बचपन से ऐसा पढ़ा है ना, इस तरीके का आपने एक वायरस पढ़ा होगा बैक्टीरियोफाज, इसके अंदर यहाँ डीएनए भी है आरएनए भी है जो भी है यहाँ पे, बट इसके बाहर ये जो मेम्ब्रेन है ये कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर को ही फॉलो नहीं करता, ये बाहर बस इसमें कि प्रोटीन कोट होता है और अंदर यहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। इसके यहाँ सेल मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो इसके पास है नहीं, इसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये इसको सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर। तो ये हो गया भाई हमारा बेसिक वाला पार्ट जो आप छोटी छोटी क्लास से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमें पढ़ना है अभी स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आप सब साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, और यस सर। ठीक है, मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलो देखो स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में हम बाहर से शुरू करेंगे उसको पढ़ना और फिर हम उसके अंदर तक जाएंगे। देखो सबसे पहले जैसे मान लिया अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आएगी सेल वॉल, राइट। सबसे पहले आएगी सेल वॉल। सेल वॉल के भाई एक सेकंड रुकना, शायद मेरे को ना कुछ कनेक्ट भी करना पड़ेगा। चलो जितना हो रहा है करते हैं इसमें। सेल वॉल दूसरा है, फिर आएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा बताओ? फिर उसके बाद साइटोसोल आ जाएगा। साइटोसोल के बाद फिर क्या आ जाएंगे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे भाई हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ईआर, गोल्जी बॉडी, प्रोक्सिसोम, फिर उसके बाद बताओ और क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल? न्यूक्लियस, बताओ। राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सेंट्रियोल समझ नहीं आया। सर सेंट्रियोल। हाँ, सेंट्रियोल, साइटोस्केलेटन एटसेट्रा। ये सारी चीजें भाई हमें अपनी क्लास में पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जो सेल वॉल है इसको तो हम बायोटेक में पढ़ाएंगे। बायोटेक में जो आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे वहां पे इसको कवर कर लेंगे, पेप्टाइडोग्राम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो सब चीजें। हम आज जो मेन एक टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जितना भी होता है हमारे पास अभी 5-10 मिनट में। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बताओ भाई क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? सर द आउटर
covering of the cell. हाँ, सेल की जो बाहर की कवरिंग होती है उसको क्या सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर ही होती है, अंदर भी होती है? बाहरी होती है। सेल के अंदर नहीं होती कोई भी सेल मेम्ब्रेन। तो हमने अभी यूनिट है, होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। हाँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो सारी मेम्ब्रेन एक जैसी तो होती है। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज ए फ्लूइड डायनामिक स्ट्रक्चर which is present around cell and some cell organelle. Cell and some cell organelle. दूसरा, it is also called plasma membrane. एक और चीज आपने पढ़ी होगी, it is a semi-permeable. yes, very good. It is a semi-permeable or selectively permeable membrane. इसका क्या मतलब है भाई एसपीएम का? तो सेलेक्टिव आयंस को सॉल्ट को ही ये अपने अंदर अलाउ करेगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये किसी चीज को जो सेल के लिए जरूरी चीज है उसको अपने अंदर आने देगा, और जो जरूरी चीजें हैं जो सेल की जरूरत की चीज नहीं है उनको सेल के बाहर भेज देगा। तो ये सेलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो भाई नेक्स्ट जो होगा, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो हम देखेंगे अभी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर। पर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी पहले से नहीं थी, ठीक है? तो जो अभी हमें पता है ना कि ऊपर लिपिड्स होते हैं, फिर प्रोटीन्स यहाँ होती है वहां होती है, ऐसे ये स्ट्रक्चर पहले नहीं बताते। हम बात कर रहे हैं 1990s की बात कर रहे हैं, 1900 की बात कर रहे हैं। 1900 में क्या था, लोगों को पता ही नहीं था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में होती क्या है। तो लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी, तो हमें सेल थ्योरी के मॉडल पढ़ने हैं, सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स पढ़ने हैं अलग अलग। इन सेल मेम्ब्रेन से जो आपका क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो वो पूछते हैं कि बताओ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, बताओ मोनोलेयर मॉडल किसने दिया था, इस टाइप के इनसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर उनसे क्वेश्चन आएगा कि अच्छा बताओ सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, मतलब उल्टा पूछ लेंगे, साइंटिस्ट के नाम से और आपको मॉडल का नाम पूछ लेंगे। तो ये 5 मॉडल हमें इसमें पढ़ने हैं, विच आई थिंक वी शुड कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज मेरे लैपटॉप में अभी बैटरी जा चुकी है, ठीक है? तो अदरवाइज ये